हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिया है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायतन शाखा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म ने। आगे देखेंगे, जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। आगे देखेंगे, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन दिया है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऋषभदेव। आगे देखेंगे, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तीर्थंकर दिया है और सूची 2 में उनके चिन्ह दिया हुआ है। आदिनाथ का चिन्ह वृषभ है, मल्लिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। नीचे देखेंगे, 1, 4, 3, 2 किसमें है? ए है हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। ऑप्शन दिया है सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक विधान से। आगे देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थीं। दूसरा कथन दिया है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थीं। और तीसरा दिया है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 तथा 2 सही है या तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। आगे देखेंगे, वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी। जो ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्री थी, इसलिए वह गलत हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी या बनारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। आगे देखेंगे, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन दिया है अर्धमागधी, पाली,
प्राकृत या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्धमागधी। आगे देखेंगे, प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में ही लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। वर्तमान में जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या है? पहला दिया है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा दिया है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा दिया है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है, केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही है। आगे देखेंगे, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन दिया है, आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या उपाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मक्खली गोसाल। आगे देखेंगे, मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईसा पूर्व तक बना रहा। इनका मत नियतिवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और दूसरा दिया है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इनमें से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन दिया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश, जो अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है, राजूस के पूर्वज थे। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यद्यपि इन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। और पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वे विरोधात्मक थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है आचार्यों का नाम और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिया हुआ है। तो लकुलिश का हो जाएगा पाशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आजीवक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। ऑप्शन देखेंगे, इसमें सही हो जाएगा बी, 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन दिया है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। आगे देखेंगे, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था।
जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन दिया है बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाहुबली। आगे देखेंगे। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2018 में महामस्तकाभिषेकम हो चुका है जो अब वर्ष 2030 में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए या होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।